जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका। आज के जीटेट क्लास में हम लोग देखने वाले हैं सामाजिक विज्ञान से पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो आज का टॉपिक है मुगल साम्राज्य, जो इतिहास से लेकर आया हूं, जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो इस वीडियो में टोटल 50 प्रश्न है। मुगल साम्राज्य से संबंधित मेरे पास 300 प्रश्न का PDF है, जिसमें मैं आपको रोज 50 प्रश्न करके कराऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है कि 1526 ईस्वी में बाबर ने किस वंश के शासक को परास्त कर मुगल साम्राज्य की नींव डाली? ऑप्शन है सैयद वंश, लोधी वंश, तुगलक वंश, खिलजी वंश। तो देखिए इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, लोधी वंश। क्या होगा? लोधी वंश। उसके बाद है पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? ऑप्शन है 21 अप्रैल 1529, 21 अप्रैल 1526, 20 अप्रैल 1527, 15 अप्रैल 1528। आप जानते हैं तो कमेंट कीजिए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 21 अप्रैल 1526। पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 में हुआ। याद कर लीजिए, नोट कर लीजिए, लिख लीजिए इसको। अगला है, बाबर ने प्रसिद्ध तुलुगमा नीति का प्रयोग सर्वप्रथम किस युद्ध में किया? तुलुगमा नीति का प्रयोग सर्वप्रथम किस युद्ध में किया? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा पानीपत के प्रथम युद्ध में। पानीपत के प्रथम युद्ध में तुलुगमा नीति का प्रयोग हुआ था। किसने किया था? तो बाबर ने किया था। चलिए अगला चलते हैं। किस युद्ध में जीतने के उपरांत बाबर ने खजाने का मुंह अमीरों, सगे संबंधियों आदि के लिए खोल दिए और इस उदारता के लिए उसे कलंदर की उपाधि दी गई? तो देखिए इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, पानीपत का प्रथम युद्ध जो 1526 में हुआ था। अगला है, भारत में ग्रांड ट्रंक रोड बनवाई थी, किसने बनवाई थी? ऑप्शन है अशोक ने, शेरशाह सूरी ने, अकबर ने या हुमायूं ने। तो देखिए दोस्तों, ग्रांड ट्रंक रोड यानी GT रोड बनवाई थी शेरशाह सूरी ने। याद रखिएगा, शेरशाह सूरी ने GT रोड बनवाई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने किसका निर्माण कराया था? ऑप्शन है बड़ा इमाम बाड़ा, बुलंद दरवाजा, जामा मस्जिद या सिद्दी वसीर। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा बुलंद दरवाजा। चलिए अगला है, आईने ए अकबरी एक महान ऐतिहासिक कृति निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई थी? अबुल फजल, अमीर खुसरो, फिरोज शाह या अब्दुल रशीद। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अबुल फजल। अगला, पानीपत की दूसरी लड़ाई 5 अप्रैल 1556 ईस्वी में जो हुई थी, निम्नलिखित में से किसके बीच हुई थी? तो देखिए ये लड़ाई हुई थी आपका अकबर और हेमू के बीच में। चलिए, दीने ए इलाही नामक नया धर्म किसके द्वारा शुरू किया गया था? हुमायूं, जहांगीर, अकबर या शाहजहां। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अकबर ने। अगला है, प्रसिद्ध मुस्लिम शासिका चांद बीबी जिसने बरार को अकबर को सौंपा, निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित थे? तो देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अहमदनगर। अगला है, मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली को किसने प्रारंभ किया? तो देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अकबर ने। चलिए, अपने काल का महान संगीतज्ञ तानसेन किसके दरबार में थे? जहांगीर, अकबर, शाहजहां या बहादुर शाह। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अकबर। अगला है, मुगल काल की राजभाषा कौन थी? मुगल काल की राजभाषा थी आपका ऑप्शन डी, फारसी। चलिए, सती प्रथा की भर्त्सना करने वाला मुगल सम्राट कौन था? सती प्रथा की भर्त्सना करने वाला मुगल सम्राट कौन था? तो देखिए इसका आंसर होगा अकबर। किस युद्ध से भारत में मुगल राज्य की नींव पड़ी? तो देखिए भारत में मुगल राज्य की नींव पड़ी थी पानीपत का प्रथम युद्ध से। पानीपत का प्रथम युद्ध से। आगे है, मुगल चित्रकारी किसके शासनकाल में पराकाष्ठा यानी चरमोत्कर्ष प्राप्त किया? तो देखिए इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, जहांगीर।
17 नंबर है, निम्नलिखित में से किसने अकबर की जीवन कथा लिखी थी? तो अकबर की जीवन कथा लिखी थी आपका ऑप्शन ए अबुल फजल ने। आगे है, किस मुगल शासक ने भारत की वनस्पतियों और प्राणी जगत, ऋतुओं और फलों का विशद विवरण अपनी दैनंदिनी यानी डायरी में दिया है? तो देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी बाबर ने। चलिए, शेरशाह की महानता का द्योतक क्या है? शेरशाह की महानता का द्योतक क्या है? तो इसका आंसर होगा प्रशासनिक सुधार। हुमायूं नामा किसने लिखा था? तो देखिए हुमायूं नामा लिखा था आपका ऑप्शन ए गुलबदन बेगम ने। अकबर के शासनकाल में भारत का फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था। अकबर के शासन में महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था, वह किस नाम से जाना जाता है? तो देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी रजमनाना। किस मुगल सम्राट ने सैयद भाइयों को गिराया? तो देखिए इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी मोहम्मद शाह ने। निम्नलिखित में से कौन अंतिम मुगल सम्राट थे? तो अंतिम मुगल सम्राट थे आपका बहादुर शाह द्वितीय। अकबर के शासनकाल में भू राजस्व सुधारों के लिए कौन उत्तरदायी था? तो देखिए भू राजस्व सुधारों के लिए उत्तरदायी था आपका टोडरमल। आगे है, अकबर द्वारा बनवाए गए उपासना भवन यानी पूजा गृह का क्या नाम था? तो देखिए इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी इबादत खाना। सुप्रसिद्ध संगीतज्ञ द्वय तानसेन और बेजू बावरा किसके शासनकाल में सुविख्यात थे? तो देखिए इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी अकबर के शासनकाल में। चलिए अगला है, रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास किसके शासनकाल से संबंधित थे? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी अकबर। इसका आंसर होगा अकबर के शासनकाल में। किस युद्ध में बाबर ने जिहाद यानी धर्म युद्ध का नारा दिया और तमगा नामक कर को समाप्त किया और युद्ध जीतने के उपरांत गाजी यानी धर्म योद्धा की उपाधि धारण की? तो देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए खानवा के युद्ध में। मुबैयान नामक पद्य शैली के जन्मदाता बाबर ने अपनी आत्मकथा तुझ ए बाबरी किस भाषा में लिखी? तो देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी तुर्की भाषा में। बाबर मूल रूप से कहाँ का शासक था? तो देखिए बाबर मूल रूप से शासक था आपका फरगना का। बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित करने वालों में कौन शामिल नहीं था? तो देखिए इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी चंदेरी का शासक मेदिनी राय। अगला है, मुगल साम्राज्य के दृढ़ीकरण के दृष्टिकोण से सबसे निर्णायक युद्ध कौन था? तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी खानवा का युद्ध। चलिए सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है तो पानीपत का युद्ध इब्राहिम लोदी, खानवा का युद्ध 1527 में राणा सांगा के साथ, चंदेरी का युद्ध 1528 में मेदिनी राय के साथ और घाघरा का युद्ध 1529 में अफगानों के विरुद्ध मोहम्मद लोदी के साथ। तो ये था बाबर द्वारा लड़े गए युद्ध। याद रखिएगा बाबर द्वारा जो लड़े गए युद्ध थे वो पानीपत का प्रथम युद्ध, खानवा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध और घाघरा का युद्ध था। याद रखिएगा। किसने मुगल साम्राज्य की राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी शाहजहां ने। अकबर की युवावस्था में उसका संरक्षक कौन था? तो अकबर की युवावस्था में उसका संरक्षक था आपका ऑप्शन डी बैरम खान। बैरम खान था। कौन था? बैरम खान। निम्नलिखित में से किस स्थान पर नादिर शाह ने चढ़ाई नहीं की थी? तो देखिए नादिर शाह ने चढ़ाई नहीं की थी, वो था आपका कन्नौज। किसने ऐसे बाग बगीचे जिसमें बहता पानियों के निर्माण की परंपरा की शुरुआत की थी? तो देखिए इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए बाबर ने। चलिए निम्नलिखित में से कौन सी आत्मकथा है? कौन सी आत्मकथा है? तो देखिए इसमें आत्मकथा है आपका ऑप्शन डी तुजुक ए बाबरी बाबरनामा। कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है? तो देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी शाहजहांनामा। ठीक है, और मोहम्मद साले ये सुमेलित नहीं है।
शाहजहांनामा में शाहजहां के बारे में लिखा जाएगा। इस तरह हुमायूंनामा में हुमायूं के बारे में, तुजुक बाबरी में बाबर के बारे में, तुजुक जहांगीरी में जहांगीर के बारे में, उसी तरह शाहजहांनामा में शाहजहां के बारे में लिखा जाना चाहिए, जो यहाँ पे ये गलत है। राजा बीरबल की उपाधि किसे दी गई थी? राजा बीरबल की उपाधि बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, तो आंसर होगा महेश दास को। महेश दास को राजा बीरबल की उपाधि दी गई थी। किसको दी गई थी? तो महेश दास को। औरंगजेब ने ज्यादा भवनों का निर्माण नहीं करवाया, क्यों? क्योंकि औरंगजेब जो थे उसे अपने शासनकाल में निरंतर युद्ध करने पड़े। किस मुगल शासक का 2 बार राज्याभिषेक हुआ? तो 2 बार राज्याभिषेक हुआ था औरंगजेब का। चलिए, ग्रांड ट्रंक सड़क जोड़ती है किसको? ग्रांड ट्रंक सड़क किसको जोड़ती है? तो देखिए, ग्रांड ट्रंक सड़क जो जोड़ती है, ये जोड़ती है आपका कोलकाता व अमृतसर को। कोलकाता व अमृतसर को। चलिए, वर्ष 1526 ईस्वी में लड़ी गई पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर से कौन पराजित हुआ था? तो देखिए, इसका एकदम आंसर इजी है, आप बता सकते हैं, इब्राहिम लोदी। चलिए, शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो देखिए, शेरशाह सूरी का मकबरा जो स्थित है, ये स्थित है आपका ऑप्शन सी, सासाराम, बिहार में। चलिए, अकबर का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? तो देखिए, अकबर का राज्याभिषेक जो हुआ था, ये हुआ था आपका कालानौर में। गुरु अर्जुन देव समकालीन थे किसके? तो ये समकालीन थे आपका जहांगीर के। अगला, किस राजपूत वंश ने अकबर के सामने समर्पण नहीं किया था? तो अकबर के सामने समर्पण नहीं किया था सिसोदिया वंश ने। चलिए, अकबर का राज्याभिषेक हो गया, गुरु अर्जुन देव हो गया। हाँ, किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता था? किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता था? तो इसका राइट आंसर होगा औरंगजेब को। सम्राट अकबर द्वारा किसको जरी कलम की उपाधि से अलंकृत किया गया था? तो देखिए, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, मोहम्मद हुसैन। अगला है, बाबर ने पहली बार पश्चिम से कहाँ होकर भारत में प्रवेश किया? इसका आंसर आपको कमेंट करना है। और हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया? इसका भी आंसर आपको कमेंट करना है। चलिए, आप देखेंगे कल के वीडियो में।